ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। आप सभी आत्माओं को मैसेज मिल गया होगा कि गुरुवार के दिन जो अपने लौकिक माँ बाप हैं या फिर तरसठ जन्म के जो माँ बाप रहे हैं, तो उन सब के लिए विशेष क्षमा याचना और दुआओं की भट्टी रखी गई है। जिनके माँ बाप नहीं हैं या गुज़र गए हैं, वो भी अपना नाम माँ बाप का लिखवा सकते हैं। अब माँ बाप का दुआओं का भट्टी रखने का उद्देश्य क्या होता है? आप सबको पता है कि संगम युग में हमें सबके हिसाब किताब पूरे करने हैं, लेकिन भगवान के बाद माँ बाप का दर्जा दिया जाता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि सबसे ज़्यादा हिसाब किताब जो हमारे हैं वह माँ बाप के साथ है। इसका कारण भी समझ लीजिए, क्योंकि जो माँ बाप बचपन से लगाकर बच्चे के लिए जो करते हैं, उतना न भाई न बहन न पत्नी कोई और संबंध उसका कुछ परसेंट ही कर पाता है। इसलिए सबसे ज़्यादा हिसाब किताब हमारा माँ बाप के साथ होता है। तो उनके साथ जब तक हम हमारा हिसाब किताब पूरा नहीं करेंगे, तब तक हम आत्मा के सत्य केंद्र पर नहीं पहुंच पाते हैं, हम बंधन मुक्त नहीं हो पाते हैं। तो हम दिल से वह दुआ करें उन माँ बाप के लिए। तो सभी आत्माएं अपने माँ बाप का नाम व्हाट्सएप पर लिखवा सकते हैं। सिर्फ मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं के लिए ही यह है गुरुवार को भट्टी करना, क्योंकि सबका तो लिखना जो है वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर काम विधिवत करना चाहिए। तो आपके दिल में यह भावना पैदा होनी चाहिए कि उस दिन खाली नाम ही नहीं लिखा जा रहा है कि भट्टी में नाम लिख दिया तो ठीक बात है। आपके दिल से भी वह भावना पैदा होनी चाहिए, क्योंकि पहले ही बता दिया है कि माता पिता जिनका बड़ा रोल रहा है, उनके बारे में सोचना, उनके दिल से दुआ लेना और उनको दिल से हम वो प्रेम उनका महसूस करना, तब जा कर के हमारा हिसाब किताब भी पूरा होगा और सत्य के केंद्र पर हम पहुंच पाएंगे। तो माता पिता, हाँ, वैसे एक पल के लिए अगर आंखें बंद करके तुम देखो, इसी समय देखो, वर्तमान में देखो कि वो समय को याद करो। तुम जब तुम छोटे थे, जब तुम्हें चलना भी नहीं आता था, मैं तो कहता हूँ जब तुम्हें बोलना भी नहीं आता था, समझना भी नहीं आता था, तब तुम्हारे जीवन में कौन था? याद करो वो दिन। हाँ, न तुम्हें चलना आता था, न बोलना आता था, हाँ, को न समझना आता था, तब तुम्हारे जीवन में माँ और पिता थे। वह पिता था जिसने खुद की नींदें बेच दी, वो माँ थी जिसने अपनी भूख छुपा ली। तुम्हें कभी एहसास हुआ इस बात का कि जब तुम सोते थे तब भी कोई ऐसा था बचपन में जो कोई झाँकता था? तभी तो हमारे हिसाब किताब माँ बाप से करे हैं। जब तुम रोते थे तब कोई टूटता था, जब तुम हंसते थे तब कोई तुम्हारे साथ जीता था, और वो और कोई नहीं। वो एक ही रिश्ता है जो गहरा होता है परमात्मा के बाद, वो रिश्ता है माता पिता का। पिता जो बाहर की दुनिया से बचपन में देखा है कि लड़ता ही रहा है, और माँ जो घर में खुद से लड़ती रही है। हमने देखा है माँ को, पिता को भी हमने देखा है। पता है पिता कभी रोया ही नहीं, क्योंकि उसे सिखाया गया है क्या, तुम मर्द है ना, तुम मर्द है, तो कितनी परेशानी, कितने दुख तकलीफें खुद अंदर के अंदर वो दबाते जाते हैं। यही तो पिता की भूमिका है, यही तो गहरा राज है। और माँ भी देखा जाए तो कभी थकी ही नहीं, क्योंकि उसने खुद को सिखाया है। माँ देखो, बच्चा होने के बाद माँ है ना, एक भाव पैदा हो जाता है कि मैं माँ हूँ। हाँ, इसलिए उसको थकान नहीं लगती है बच्चे के लिए पालने में। कितनी अजीब बात है, हम बड़े हो गए पर समझ नहीं पा रहे हैं अभी हम उस हिसाब किताब को नहीं समझ पा रहे हैं जिन्होंने हमारे लिए कुछ किया है। हमने दुनिया को पहचान लिया, पर जिन्होंने हमें बचपन से बड़ा किया है, जिनके साथ हमारा गहरा हिसाब है, उन्हें ही हम भूल गए। हाँ, कभी सोचा है जिस पिता ने तुम्हें अंगुली पकड़कर चलना सिखाया, आज वो पिता शायद धीरे धीरे चल रहा है।
सच में यार देखो तो बहुत गहरी बात आती है। छोटे हैं आज, बड़े तो भूल गए ना हम लोग, बहुत कुछ भूल गए। करुणा भाव दिल में पैदा नहीं हो सकता जब तक हम समझ न पाए किसी चीज को। लौकिक पिता को जो न समझ पाया वो अलौकिक पिता को भला क्या समझ पाए। तो वही पिता मैं फिर से याद दिला रहा हूँ कि जिस पिता ने अंगुली पकड़कर तुम्हें चलना सिखाया, आज वही पिता धीरे धीरे चल रहा है। और तुम बहुत शायद जल्दी में हो। हाँ हाँ, पिता की जो धीरे धीरे चल रहे हैं उनके साथ चल नहीं पा रहे हो क्योंकि तुम्हारी स्पीड बढ़ गई है ना। जिस माँ ने तुम्हें बोलना सिखाया वह माँ थोड़ी अभी धीरे धीरे बोलती है। हाँ, और तुम सुनने में व्यस्त नहीं हो। आज की आत्मा बहुत तेज हो गई है, पर जो संवेदना है, जो सच्ची सत्यता के केंद्र की जो फीलिंग्स होनी चाहिए, करुणा भाव होना चाहिए, वो बहुत धीमा हो गया है। हाँ? कई सारी भक्त आत्माएं तो मंदिरों में भगवान को ढूंढते हैं, पर घर बैठे लौकिक माँ बाप के रूप में भी भगवान का दूसरा रूप जो कहते हैं उसको नजरअंदाज कर देते हैं। तो आज सच्चाई सामने रखनी होगी, क्योंकि आज हम खाली स्पीच थोड़ी कर रहे हैं। हमारी दुआएं तब काम आएंगी, खाली नाम लिखने से नहीं होगा कि व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया मेरे माँ बाप का ये नाम है उनके लिए दुआ कर दो। नाम लिखने से नहीं होगा, ये दिल की बात है, समझ की बात है, वो भावनाओं की बात है। तुम्हारी आत्मा के अंदर कोई पुकार होनी चाहिए। माता पिता का प्यार कोई रिश्ता नहीं है। वो तो एक कहते हैं कि भगवान की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है। हाँ, भगवान की मैं तो कहूँगा कि सच में कहा जाए ना, हाँ सच में अगर कहा जाए तो सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है भगवान की। हाँ, सच में इतना निस्वार्थ प्रेम कौन करता है। जो एक माँ ही है जो, हम तो दुआएं पूरी दुनिया को देते हैं मनसा सेवा ग्रुप वाले, पर एक माँ बाप हैं जो एक दुआ हमेशा देते रहते हैं, बच्चा खुश रहे। चाहे कितना भी बड़ा विरोधी हो, कुछ भी हो, लेकिन एक माँ से अनवरत दुआ निकलती रहे, निकलती ही रहती है कि बच्चे खुश रहे। यहाँ आज मैं शब्द नहीं बोलना चाहता हूँ। अगर सच्ची बात और मेरी भावनाएं आप तक पहुँचे तो आपका दिल पिघलना चाहिए। आज यहाँ आंखों से आंसू नहीं, लेकिन दिल से प्रेम की गंगा बहनी चाहिए, क्योंकि हम उस सच्चाई के सामने खड़े हैं जिसे हम जानते तो हैं लेकिन महसूस करने से बचते हैं। माता पिता ये सिर्फ दो शब्द नहीं है, ये वो आधार हैं जिस पर आपके इस संगम युग की जिंदगी खड़ी है। सोचो, जब आप इस दुनिया में आए भी नहीं थे तब भी किसी ने तुम्हारे लिए सपने देखे थे, किसी ने उनके हिस्से की खुशियां छोड़ दी थी, किसी ने अपनी नींद, किसी ने अपनी सेहत, अपना आराम, सब कुछ दांव पर लगा दिया था। क्यों? क्योंकि वो माँ थी, क्योंकि वो पिता थे। जब आप छोटे थे तो आपकी छोटी सी ख्वाहिश के लिए उन्होंने अपने बड़े बड़े सपने कुर्बान कर दिए। आप गिरते थे वो संभालते थे, आप रोते थे बचपन में वो चुप कराते थे, आप हारते थे तो वो हौसला बन जाते थे। और आज क्या है, आज आप बड़े हो गए हो ना, तो क्या हुआ? हाँ, आज आपके पास समय नहीं है? आज आपके पास प्यार जताने का वक्त भी नहीं है। आज आप कहते हो ना बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ, लेकिन कभी सोचा है जब आप कुछ नहीं थे तब भी वो बिजी नहीं थे? आज भी अगर आप देर से घर आओ ना तो दरवाजे पर सबसे पहले कौन खड़ा होता है वो पता है? कौन टकटकी लगाए बैठा रहता है? एक माँ होती है जो लेट होने पर आज भी उसके दिल में वो बात, वो दर्द, वो तकलीफ आती है कि बेटा घर पे नहीं आया अभी तक। आज भी अगर आपको कोई छोटी सी तकलीफ हो जाए ना तो सच बताओ सबसे ज़्यादा बेचैन कौन होता है? पिता होता है। और आप कहते हो सब ठीक है। तो मेरे मनसा सेवा ग्रुप की भाई बहनों, आज का दिन जो है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर देखा जाए सिर्फ दुआ का दिन नहीं है, आज का दिन तो तुम्हारे मन को, तुम्हारे अंतर मन के जागने का दिन है। आज आपको ये समझना चाहिए कि माता पिता सिर्फ आपके जीवन का हिस्सा नहीं है,
आपके जीवन की जड़ है, जड़ सबसे ज्यादा हिसाब किताब गहरा जो है वो माता पिता के साथ है। और जब तुम्हारे जीवन की वह जड़ है और जड़ ही अगर सूख जाए तो पेड़ कितना भी बड़ा हो खड़ा नहीं रह सकता। आज आप दुआ करने वाले हो माता पिताओं के लिए, क्योंकि आप जानते हैं ना उनकी दुआओं के बिना आपकी उड़ान अधूरी है। माँ बाप की एक सच्ची दुआ जो होती है ना वो बहुत ज़बरदस्त होती है। उनके दिल से अगर वो दुआ मिल जाए, हैं, जो हमारी हजार कोशिशें भी नहीं कर सकती है ना, वो उनकी दुआ कर लेती है। लेकिन एक बात और है, आज सिर्फ दुआ नहीं, आज क्षमा भी मांगनी चाहिए। सिर्फ इस जन्म के नहीं, कई जन्मों के। कितनी बार जो है माता पिता ने, जन्म के जो माता पिता हैं, कितनी बार हमने उनकी बात नहीं मानी होगी, कितनी बार हमने उन्हें नज़रअंदाज किया होगा, कितना छोटी छोटी बातों पर हमने उनका दिल दुखाया होगा। कभी सोचा है आपने? कितनी बार हमने उन्हें समझा ही नहीं होगा कि हम होशियार हो गए, हम पढ़े लिखे हो गए, माँ बाप तो अनपढ़ है, उनको क्या आता है। अरे सबसे पहले गुरु तो माँ बाप ही होते हैं जिन्होंने हाथ पकड़ कर चलना सिखाया। सबसे पहले गुरु तो वही होते हैं जिन्होंने बोलना सिखाया। और सबसे बड़ा त्याग और समर्पण तो माँ बाप का ही होता है। जब पिता के पास पैसे भी नहीं होते हैं तो भी खिलौने अगर बोला जाए तो कहीं से भी एडजस्टमेंट करके ले आते हैं। एक पिता ही है जो हॉस्पिटल में बच्चे के जन्म से पहले मिठाइयाँ लेकर तैयार रहता है। पहला ही आपके धड़कन में अभी तो श्वास आई भी नहीं, अभी तो जन्म भी नहीं लिया, इसके पहले ही किसी की धड़कनों की गति बढ़ जाती है, वही तो पिता है। सच में बहुत ऊंचा है पिता। हाँ, एक पूरे दिन की थकान के बाद पिता जब घर आता है और बच्चे के चेहरे पर खुशी देख लेता है तो सारी थकान उतर जाती है। और इतनी थकान होने के बाद भी कंधे पर बैठा कर जो चलाता है वही तो पिता है। पिता गजब का। ऐसे पिता को भी देखा है जो 12th में पढ़ रहे लड़के को मोटरसाइकिल की ज़रूरत है और पिता के पास खाली स्कूटर है। बच्चे की ख्वाहिश के लिए स्कूटर भी बेचकर बच्चे के लिए मोटरसाइकिल दिला गया। ऐसे पिता को भी हमने देखा। क्या त्याग है, क्या समर्पण है, बहुत ज़बरदस्त। दिवाली हो, होली हो, त्योहार हो, खुद के लिए नए कपड़े आए ना आए, बच्चों के लिए ले आता है, वो होता है पिता। बहुत ज़बरदस्त होते हैं माँ बाप। सच में उनकी दुआएं हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमें क्षमा भी मांगनी चाहिए। हाँ, तुलना नहीं, ये नहीं सोचो कि उन्होंने क्या दिया है वो तुम देख भी नहीं पाओगे। हाँ, तो जो भी तुमने जाने अनजाने में उन्हें नज़रअंदाज किया, कितनी बार तुमने उनको समझा नहीं, हाँ, तो बस आज दिल से तो बोलो, क्षमा मांगो माँ पापा से, पिता से, कि अगर कभी भी किसी भी बात से, हमारे किसी भी व्यवहार से अगर उनका दिल दुखा हो तो उनसे अंदर से माफ़ी मांगो कि मेरे माँ बाप जो है, मेरे माँ मम्मी पापा, आज मुझे माफ़ कर देना। आज ये शब्द नहीं, दिल से निकली पुकार होनी चाहिए। फॉर्मेलिटी मत करना, क्योंकि याद रखो जब तक माता पिता का दिल साफ नहीं होगा तब तक जीवन में सच्ची बरकत नहीं आएगी। आज मनसा ग्रुप की हर एक आत्मा सिर्फ अपने माता पिता के लिए नहीं, मैं तो कहता हूँ पूरे विश्व के हर बुजुर्ग माता पिता के लिए दुआ करे, जो अकेले हैं, जो बीमार हैं, जो उपेक्षित हैं, जो अपने बच्चों के होते हुए भी अकेले हैं। मैं आत्मा तो उन सब आत्माओं के दिल की पीड़ा को देखते हुए उन सबको दुआ करना चाहता हूँ। आज आप सभी आत्माओं को उन सब के लिए दुआ करनी चाहिए। आज उनकी तकलीफों को महसूस करना चाहिए। आज अपने दिल से एक संकल्प निकालो कि बाबा जिस तरह आपने हमें संभाला है वैसे ही आप भी अपने माता पिता का सहारा बनेंगे। भगवान ने आपको संभाला है, बाबा ने हर पल मदद कर रहा है, आपको भी माँ बाप का सहारा बनना चाहिए। बाबा उनके जीवन के हर दर्द को खुशियों में बदल दो। बाबा उनकी आंखों में एक थकान दिखती है, एक थकान उनकी आंखों को देखा है कभी आपने? हाँ, फोटो देखना कभी आज माँ बाप की आंखों का, फुर्सत मिल जाए तो उनकी आंखों में जो थकान है कुछ ऐसी, दिल से वाइब्रेशन दुआ करना बाबा से कि उनकी आंखों में थकान है वो शांति में बदल जाए। बाबा उनकी जिंदगी के हर अधूरे पल को सुकून से भर दो।
दुआ शब्द में नहीं होनी चाहिए, दुआ अनुभव होनी चाहिए। और जब ऐसी दिल से दुआ निकलती है ना, सच कह रहा हूँ, सीधी परमात्मा तक जाती है। और जब हम सब आत्मा एक साथ मिलकर एक भाव में एक शक्ति बनकर दुआ करेंगे तो सोचो कितनी शक्तिशाली तरंगे उठेंगी। मैं तो कहता हूँ गुरुवार को कुछ ऐसा माहौल बनेगा, कुछ ऐसा वायुमंडल उत्पन्न होगा, कुछ ऐसा ऊर्जा का चक्रव्यूह बनेगा जो सबके घरों में शांति आएगी और सभी बुजुर्ग माता पिता के दिलों को सुकून मिलेगा। अगर सच में माता पिता से प्यार है तो दिल से दुआ करनी है गुरुवार के दिन, उनके साथ समय बिताओ, उनसे प्यार से बात करना, उनकी आंखों में देखना, क्योंकि एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब हम चाहेंगे लेकिन वो हमारे पास नहीं होंगे। उससे पहले आज अभी ही उन्हें जी भर के प्यार कर दो, फिर मौका मिले ना मिले। हाँ, इसलिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि गुरुवार के लिए सिर्फ नाम लिखवाने वाली बात नहीं है दुआ के लिए। दिल से हो तो नाम लिखवाना, ताकि हम आत्माएं भी, तपस्वी आत्माएं भी दिल से मेहनत करते हैं कि आपको क्षमा मिल जाए, उन आत्माओं के दिलों में खुशी हो जाए। तो ये सिर्फ नाम लिखवाने वाली बात नहीं है, सिर्फ भट्टी में भट्टी बुक कराने की बात नहीं है। यह तो उस ऋण को उतारने की शुरुआत है जिसको आप जन्मों से टालते आए हो। माता पिता का ऋण गुरुवार को उतर जाए, वह ऋण जो कभी चुकाया ही नहीं जा सकता पर महसूस किया जा सकता है। इसलिए आज मनसा ग्रुप की हर एक आत्मा से एक पुकार हो कि अगर सच में जीवन बदलना है तो दुआ देना सीखो, और सबसे पहले अपने माता पिता को, शुरुआत माँ बाप से होनी चाहिए। क्योंकि सच यही है कि जिस घर में माता पिता के लिए दुआ उठती है उस घर में तो परमात्मा शिव खुद ठहर जाते हैं। जरा सोचो, मुझे तो पिता की हर बात याद आती है। जिस पिता ने तुम्हें कंधों पर बैठा कर दुनिया दिखाई, आज वही पिता चुपचाप तुम्हारी राह देखता है। जिस माँ ने रात रात भर जाग कर तुम्हें सुलाया, आज वही माँ दरवाजे की तरफ देखती रहती है और आप कहते हो समय नहीं, समय नहीं है। अरे मैं बताऊं ईमानदारी से, समय तो छोड़ो, तुम्हारे पास दिल ही नहीं है। दिल होना चाहिए। आज ये सवाल खुद से पूछना चाहिए, क्योंकि गुरुवार को भट्टी है लौकिक माँ बाप और तरह से जन्म के माँ बाप, या जो माँ बाप शरीर छोड़ चुके हैं सब, तो भट्टी है। नाम लिखवाने वालों की नहीं है सिर्फ, मैं कह रहा हूँ गुरुवार की भट्टी दिल लिखवाने वालों की है। यहाँ सिर्फ नाम नहीं लिखा जाएगा, मैं कहता हूँ अगर दिल से लिखवाओगे तो भाग्य लिखा जाएगा। और जो आत्मा दिल से दुआ देगी वह सिर्फ माता पिता के लिए नहीं देगी, वो अपने भविष्य के लिए बीज भी बो रही होगी। क्योंकि एक अटल सत्य है, जो आत्मा अपने माता पिता के लिए झुकती है उसके सामने दुनिया खुद झुकती है। जो आत्मा अपने लौकिक माता पिता को खुशी देती है उसकी किस्मत खुद मुस्कुराती है। तो हमारी दुआ जो है वो शब्द नहीं होगी, हमारी आत्माओं के अंदर की सच्ची पुकार होगी। तो चलो आज दिल से एक बार कह दो ना कि हे मेरे इस जन्म के माता पिता और हर जन्म के माता पिता, अगर मेरी वजह से कभी आपकी आंखों में आंसू आए हो तो आज मैं दिल से क्षमा मांगती हूँ। आपने हमेशा दिया है पर मैंने कई बार समझा नहीं। आज मैं आप आत्माओं के लिए सच्चे दिल से दुआ करती हूँ कि आप सदा स्वस्थ रहें, सदा खुश रहें, आपका मन हल्का रहे। अब जरा इस भाव को इतना गहराई होनी चाहिए। जब आप दुआ देंगे तो शब्द नहीं होंगे, ऐसी दुआ दिल से निकलनी चाहिए कि आत्मा अपने दिल का दरवाजा खोल दे। ऐसी दुआ होनी चाहिए कि जैसे हर आंसू एक प्रार्थना बन जाए। ऐसी दुआ होनी चाहिए कि जैसे हर सांस, हर रोम रोम तुम्हारा कहने लगे कि मेरे माता पिता खुश रहें। और फिर देखना कैसा माहौल बदल जाएगा। आप दिल से एक बार, सच्चे दिल से एक बार अनुभव करके एक बार अंतर्मन से कह देना कि मेरे माता पिता खुश रहे, खुश रहे। इतना सा कह देना, भगवान प्रेम की बरसात कर देगा। माहौल बदल जाएगा, घर बदल जाएगा, किस्मत बदल जाएगी। क्योंकि यह जो माता पिता की दुआ है ना, सिर्फ सामने वालों को ही नहीं बदलती, आप जो दुआ दे रहे हो ना तो आपका दिल और किस्मत भी बदल जाता है।
आप जो आत्मा अपने माता पिता के लिए रो पड़ोगी ना, तो समझ लेना कि आपका भाग्य लिखना शुरू कर दिया है भगवान ने। तो आज जो आत्मा सच्चे दिल से दुआ देगी, समझ लेना उसके जीवन में रुकावटें पिघलना शुरू हो जाएंगी। तो आज सिर्फ सुनना थोड़ी था, आज तो निर्णय लेने की बात है कि गुरुवार की भट्टी कोई साधारण अवसर नहीं है। यह वह मौका है जहां आत्मा अपने माता पिता के प्रति सच्ची बन सकती है, जहां आत्मा अपना दिल साफ कर सकती है, जहां आत्मा भगवान के सामने सच्ची खड़ी हो सकती है। तो आज पूरे जोश से, पूरे प्रेम से, दिल से यह संकल्प करो कि मैं अपने माता पिता के लिए दिल से दुआ दूंगा और मैं इस भट्टी का हिस्सा बनूंगा, मैं अपने जीवन को हल्का बनाऊंगा। और अंत में बस एक बात याद रखना, बहुत गहरी बात है, अगर मेरी बात आपके दिल तक पहुंच जाए तो बस यही कहना चाहूँगा कि दुनिया में बहुत कुछ मिल सकता है, पर अगर माता पिता की दुआ मिल गई तो सोचो कुछ बाकी नहीं रहा। अगर वह दुआ छूट गई ना, तो फिर सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं बचता है। आज फैसला तुम्हारे हाथ में है, दुआ बनना है या खाली रह जाना है। हाँ, तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि दुआ जो है माता पिता के लिए और भट्टी के लिए हम विशेष करेंगे। तो जो भी आत्माएं मनसा परिवार की हैं वो अपने माता पिता का नाम ज़रूर लिखवा सकते हैं, और अगर फ़ोटो है तो फ़ोटो भी भेज देना, कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा कि आपके माता पिता का नाम लिख दिया गया है ना। और हमें यहाँ पर धन थोड़ी चाहिए, यहाँ पे तो दिल की ज़रूरत है, दुआ तो दिल से दी जाती है ना। हाँ, सच्चे दिल की आवश्यकता है, इसमें कौन सा धन, समय, संकल्प, समय कुछ देने की जरूरत थोड़ी, बस सच्चा दिल चाहिए। तो दिल चाहिए लिखवाने के लिए, दिल से लिखवाना। तो हम गुरुवार को विशेष वह दुआ करेंगे मनसा परिवार के सभी माता पिताओं के लिए भी, उसमें सामूहिक दुआ रहेगी और एक ऐसी शक्ति और ऐसा कंपन, ऐसी तरंग उत्पन्न होगी जो उनके, मैं ये नहीं कहता कि वो बीमार होंगे तो ठीक हो जाएंगे या उनका, मैं ये कहता हूँ दुआओं से उनका मन शांत हो जाएगा, मन की थकान, वो पीड़ाएं कम हो जाएंगी, उनके काफ़ी सारे हिसाब किताब समाप्त हो जाएंगे, उनके चेहरे पर मन में खुशी आने लगेगी, प्रेम की धारा बहने लगेगी। हम जो कर सकते हैं वह तो हम पूरा करें। ठीक बात है, हाँ, समझ गए ना। तो आप सभी आत्माएं व्हाट्सएप पर, नंबर तो याद ही होगा आपको, 7202921969, मनसा सेवा ग्रुप वाले को तो सभी को नंबर ध्यान है ना, फिर भी दोबारा बोल दिया। खाली मनसा ग्रुप के परिवार की आत्माओं के माँ बाप के लिए ही ये बढ़ती है, क्योंकि सबके लिए संभव नहीं हो पाती है ना। तो नंबर और लिख लीजिएगा, 7202921969, इस पर आप जो है वो डिटेल भेज सकते हैं। तो अभी कमेंट बॉक्स में भी अलौकिक माँ बाप के लिए बहुत ढेर सारी आप दुआ कीजिए, ढेर सारी दुआ कीजिए जितना हो सके, और उनसे क्षमा याचना भी कर लीजिए। और एक बात ज़रूर लिखिए दिल से शुद्ध संकल्प कि मेरे माता पिता सदा स्वस्थ रहे, सदा खुश रहे, यही शुद्ध भावना, बिना अहंकार के लिखना। कई लोग तो लिखते वक्त भी अहंकार रखेंगे, मैं कैसे लिखूँ अरे मैं तो सब चले गए, अब तो अहंकार छोड़ो, लिखो कि मैं दिल से दुआ करती हूँ मेरे माँ बाप स्वस्थ रहे, खुश रहे, सदा उनके चेहरे पर मुस्कान बनी रहे, उन्होंने बचपन में बहुत ध्यान रखा है, वो कर्ज अभी से उतारना शुरू कर दो। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए दुआओं के सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति। और जो बुकों की हार्ड कॉपी मंगवाना चाहते हैं उनके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969, इस पर आप हार्ड कॉपी बुकों की जो चाहिए वो आप डिटेल कर सकते हैं। 28 फरवरी के बाद डिलीवरी होना चालू हो जाएगी। तो तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।